नमस्कार सभी दोस्तों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जो कि 20 तारीख को चालू हुआ है और उसी का अपडेट मैं देने आप लोगों को आज आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या-क्या है, आपको पूरी डिटेल बताता हूँ मैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 2 फरवरी 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें और नोटिस में क्या-क्या दिया गया है। तो आप लोगों को जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बता दूँ कि बिहार बेल्ट्रॉन है क्या? तो एक बिहार बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक एजेंसी है जो जिसके थ्रू आप लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करवाती है, जॉब दिलाती है एक संविदा के रूप में जिसमें आप लोगों का 60 साल तक जॉब रहता है। ये आपका किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो ये आप लोगों को एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट माना जा सकता है। सेमी गवर्नमेंट आप लोगों को जॉब मिलती है इसमें। तो ना ही गवर्नमेंट रहेगी, ना ही प्राइवेट रहेगी। तो ये एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके थ्रू लोगों को एग्ज़ाम लेकर और जो भी उनका है, जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफ़िल करना होता है, तो वो सरकारी दफ़्तरों में, सरकारी जगहों पे ये अपनी तरफ से एक मैन पावर जो कहते हैं कि वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को। तो ये एक वो संस्था है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये बेल्ट्रॉन है क्या? क्या है? इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो एक छोटा-सा इंट्रो इसके बारे में मैंने दिया है। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको क्या-क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपके पास जैसे कि मिनिमम आपके पास 12th पास आपको होना चाहिए, ठीक है? और 10th का यानी कि मैट्रिक का और 12th यानी कि इंटर का मतलब कि इसमें मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और इसमें क्या है कि फिर आपको कंप्यूटर कोर्स और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स में आपका ये हो सकता है एडीसीए एडीसीए आपका कोर्स होना चाहिए और उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा है क्या हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। हिंदी और क्या-क्या है इसमें क्या स्पीड चाहिए होगी, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे फिर देखते हैं कि ये आपका 10+2 तो ख़ैर होना चाहिए और ये बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा जो ये 400 घंटे आप लोगों को ये बताया गया है, ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी, यानी कि आप के पास एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये दोनों आपके पास मतलब कि 10+2 की आपके पास कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि डिग्री हो जो भी आपका सर्टिफिकेट और कंप्यूटर का ये आपको 12 मतलब कि इंटर क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए या अथवा इसमें 10+2 तो ये मैंडेटरी है ही और बाकी इसमें बीएसडीएम यानी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल विद्यार्थी, यानी कि ये जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न क्या हुआ है कि ये 400 घंटे जो है ये आप लोगों का क्या है कि ये आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आप लोगों का अगर ये है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। ये एक अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो उसके बिहाफ़ पे भी आप लोग कर सकते हैं। इसका भी आपके से प्रमाण माँगा जाएगा, तो वो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो उसके बिहाफ़ पे भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे फॉर्म के लिए, ठीक है? सेकंड हम बात करते हैं उम्र सीमा, ठीक है? उम्र सीमा में क्या होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष, यानी कि आप अगर
सीनियर सिटीज़न में भी अगर आने वाले हैं तो उससे 1 साल पहले भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप लोग ये फॉर्म भर के अगर क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 59 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क के बारे में अगर बताऊँ तो फिर क्या है कि इसमें केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST जो है वो केवल बिहार राज्य के, तो उनके लिए क्या है 250 रुपये फ़ीस होगा, यानी कि 250 रुपये। और अदर स्टेट से अगर कोई SC ST या कोई कास्ट का आता है तो उन्हें जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है, सेकंड में देखा जाए तो बिहार राज्य के अस्थाई निवासी, ठीक है, सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपये है। ठीक है, इनके लिए भी 250 है और ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई स्पेशल कुछ कैटेगरी होनी चाहिए। बिहार के अगर निवासी हैं तो उनका भी 250 रुपये लगेगा। और दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग यानी हैंडीकैप 40% होना चाहिए, 100 से अधिक, उनके भी 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, और सबसे ये क्लियर होने के बाद सामान्य यानी कि जनरल में आने वाले या फिर अन्य स्टेट से भरने वाले जो होंगे उनके लिए 1000 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि क्या है। तो आप लोगों का ये नोटिस जो पब्लिकेशन जो किया गया है ये आपका 20 फरवरी 2024 का, और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी को ही, यानी कि सेम डे को। ठीक है, और ये एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा वो आपका 15 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं परीक्षा का सिलेबस जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS का जो ये कोड संख्या है सिलेबस का 336 के समान होगा। सिलेबस में जो भी आपका मतलब कि जो भी ये कोड का सिलेबस है एकदम बिल्कुल सेम आपका डिटो वही सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है, जिससे आप लोग ये एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर सकते हैं। जो इसका ये साइट पे दिया हुआ है, ये साइट दिया हुआ है, इस साइट पे जाकर आप लोग वो सिलेबस अपना निकाल सकते हैं। अगर जिनको नहीं मिलता है तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही कंप्यूटर आधारित MCQ क्वेश्चन, मतलब कि ये आप लोगों का कंप्यूटर रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, कैसे आपको ओपन करना है, कैसे शट डाउन करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर आधारित ही। ठीक है, वो 60 नंबर के MCQ होंगे यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें से आपका 50% यानी कि 30 आपका मतलब कि मार्क्स आना चाहिए आपका क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और 30 आपका आना चाहिए, यानी कि ये मतलब कि इसमें ये क्लियर नहीं है आपका कि आपका मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, और उससे आपको प्लस ही लेके आना है। तो 30 मिनिमम है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि अगर उस दिन पॉसिबल हो सका तो उसी दिन ही सेम डे ही आप लोगों का टाइपिंग का भी टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक ये मतलब कि आप लोगों का उस सेम डे ही होगा। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। एक मेन पॉइंट इसमें यह है कि 2 फ़ॉन्ट चलते हैं, एक कृतिदेव, एक मंगल फ़ॉन्ट। तो आप लोगों का मंगल फ़ॉन्ट में ही हिंदी का टेस्ट होगा, क्योंकि ऑफिशियल फ़ॉन्ट जो है वो मंगल फ़ॉन्ट है। ठीक है, तथा आपका ये रेमिंगटन गेल जो आप लोगों का कीबोर्ड होता है इंग्लिश के लिए, वो कीबोर्ड का लेआउट होगा, उस पर ली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम स्पीड अंग्रेजी का आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं टाइपिंग का। ठीक है, अगले स्टेप पर आने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 10% तक की छूट मिलेगी, यानी कि SC ST और महिलाओं को
आप लोगों को 10% की छूट मिलेगी। और उसके बाद आप लोगों का जैसे कि दिव्यांग हैं अगर जो कि जिनका मतलब कि 40% से अधिक होना चाहिए या फिर 40% होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र आप लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उनको 15% और छूट दी जाएगी, यानी कि 15% उनको मिलेगा। और ताकि जो भी कट ऑफ बनता है उनको मतलब कि ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सके। तो ये क्लियर है, ठीक है। फिर आगे इस अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों या कार्यालय निकायों के प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल में से आप लोगों को प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि ये आप लोग का जो भी है मतलब कि जो भी एक पैनल बनाया जाएगा उसके उसके मतलब जो भी आप लोग का कट ऑफ आता है उसके थ्रू आप लोगों को छूट दी जाएगी जिनको छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है कि अगला जैसे है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है वो आप लोग को सही सही अपलोड करना है। उम्मीदवार को फॉर्म भरने की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण या गलत कागजात यानी कि आप लोग अधूरा या गलत कागजात अगर अपलोड करते हैं या फिर गलत डिटेल्स डालते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, तो उस परिणाम स्वरूप आप लोगों का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का जैसे कि अगले पॉइंट में दिया गया है समय-समय पर आप लोगों का ये इस वेबसाइट पे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप लोगों का अपडेट दिया जाएगा। और जो भी अपडेट आता है एडमिट कार्ड आएगा या जो भी चीज़ें हैं, जो भी परीक्षा की तिथि वगैरह, समय वगैरह, केंद्र अंकित होगा, यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि आप लोगों को एक हेल्पलाइन भी 2 हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कराई गई है, तो आप लोग वो नोट कर लेंगे। अगर बाय द वे अगर कुछ आप लोगों को मिस्टेक लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है या पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।